चलो हाँ रेडी। What's your name? ओके मैं आपसे अपने कुछ असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, आपने उसका जवाब दें, ठीक है? अच्छा, फर्स्ट टॉपिक है वॉर बिटवीन गाजा एंड इसराइल। आप इस सिचुएशन में जो फ़लस्तीन की अभी जो सिचुएशन है, जो एक हार्ड सिचुएशन है, इसमें पाकिस्तान कैसे सपोर्ट करेगा फ़लस्तीन को? एज पर माई ओपिनियन सपोर्ट तो कर सकता है मगर कर नहीं रहा। उसकी वजह ये है कि अमेरिका जो है वो डोमिनेट करता है इसराइल के ऊपर, और अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को डोनेशन देता है, वर्ल्ड बैंक जो है वो लोन दे रहा होता है। तो इस सिचुएशन में पाकिस्तान जो है वो हेल्प कर नहीं सकता, चाहते हुए भी। अगर वो गजा की हेल्प करना चाहे भी तो हेल्प कर नहीं सकता क्योंकि वो मजबूर है। वो अमेरिका से लोन ले रहा है, अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, और खुलेआम कर रहा है। तमाम दुनिया के तमाम मुल्कों को, जो कि खासतौर पर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिका के अलावा जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनको भी वो अपने साथ मिला के और बोल रहा है कि आप बॉम्बिंग करने में मदद करें, उनको फ़लस्तीनियों को मारना है और ये लोग गलत कर रहे हैं। और वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है अमेरिका, और पाकिस्तान जो है सिवाय एहतजाज के, रोड के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन करने के, इसके अलावा पाकिस्तानी अब तक तो कुछ नहीं कर सक रहे। हाँ, टीवी में हम बयान ज़रूर सुनते हैं, हमारा सदर अमेरिका के सपोर्ट में ही बयान दे रहा होता है और फ़लस्तीन को समझा रहा होता है ऐसे जैसे फ़लस्तीन गलत कर रहा है और इसराइल जो है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। तो बस अल्लाह ही हाफिज़ है, ये तो कुछ भी नहीं हो सकता इसमें। तो सेकंड क्वेश्चन कि ये जो वॉर चल रही है, आपको क्या लगता है ये कभी ख़त्म होगी या नहीं ख़त्म होगी? ख़त्म तो होगी, अब आसार है ख़त्म होने के, क्योंकि अब जो है वो काफ़ी सारे जो आर्बिट्रेटर हैं, जो आर्बिट्रेशन करते हैं या करने वाले हैं या विलिंग हैं कि वो आर्बिट्रेट करके इस मसले को ख़त्म करें, क्योंकि जानी नुकसान, इंसानी जानी नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, ख़ास तौर पर बच्चों का और ख़वातीन का जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो आबादी में बॉम्बिंग कर रहा है इसराइल, हॉस्पिटल्स में कर रहा है, बच्चों के स्कूल में कर रहा है, उसकी वजह से कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो अभी उम्मीद तो हो गई है कि इंशाल्लाह जो है कुछ लोग दुनिया के जो बड़े लीडर्स हैं उसके अंदर, बल्कि रूस जो है वो भी अपनी इन्वॉल्वमेंट जाहिर कर रहा है, वो भी विलिंग है कि इस जंग को बंद किया जाए फौरी तौर पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो रही हैं और इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, पूरा स्ट्रक्चर तबाह हो गया फ़लस्तीन का। क्या लगता है आपको कि फ्यूचर में जो है वो होगा, ये फ्यूचर में और ज़्यादा होगा या अभी कम हो? अभी ये आर्जी तौर पे तो स्टॉप हो जाएगा ये, मगर ये ख़त्म होगा नहीं, क्योंकि जब दुश्मनी एक दफ़ा हो जाती है किसी से तो वो दुश्मनी जल्दी दिल से निकलती नहीं है। तो अब चूंकि फ़लस्तीन इतना कमज़ोर होने के बावजूद इसराइल के साथ मुकाबला कर रहा है, तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि फ़लस्तीन जो है कितना इसको क्लोज मॉनिटर कर रहा है सारी चीज़ों को, और वो इसराइल से उसने जो है ना, हम आम स्ट्रीट जो हमारी वर्डिंग्स हैं कि भाई उसके पीछे पड़ गया है और उसको जो है वो चाह रहा है कि किसी तरीके से उस पर डोमिनेट करे, उसको जो है वो शिकस्त हो जाए इसराइल को। फ़लस्तीन तो कोशिश कर रहा है, फ़लस्तीन के जो ख़ास तौर पे जो हमास है और इस तरह के दूसरे जो हैं जो लोग वहाँ पर जो है वो फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं, वो चाहते हैं कि इसराइल को जो है वो हराए, उनको जो है अपने मुल्क को आज़ाद कराए, क्योंकि वो समझते हैं कि उनका मुल्क इसराइल से आज़ाद नहीं है। अब आप इस बारे में क्या कहेंगे कि जो ये ह्यूमन राइट्स की वॉल्यूशन हो रही है गाजा में, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ह्यूमन राइट्स की जो वायलेंस, इतनी वायलेंस कर रहा है ये इसराइल, इसमें यूएनओ जो है वो भी कुछ नहीं कर सकता। यूएनओ सिर्फ बयान दे रहा है, यूएनओ सिर्फ बोल रहा है कि भाई इसको जो है जंगबंदी की जाए, और जो है ये बच्चों की इतनी कैजुअलिटीज़ हो रही हैं या ख़वातीन की हो रही हैं, या स्ट्रक्चर तबाह हो रहा है। इवन देन के यूएनओ ने जो है वो इमदादी जो वहाँ पर ट्रक भर के खाने पीने की अशिया और मेडिसिन और दूसरी चीज़ें भेजी हैं,
اس کو لے جانے کے لیے پہنچانے کے لیے فلسطین میں اسرائیل راستہ نہیں دے رہا ہے. یعنی اندازہ لگائیں آپ کے کتنا زیادہ جو ہے وہ آپ اس کو بولے عام لفظوں میں اسٹریٹ ورڈس میں کہ بدماشی کر رہا ہے اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. وہ ایک چھوٹا سا ملک ہے ضرور مگر بہت زیادہ پاورفل ہے جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے دیکھنے میں. ویسے ہم کچھ بھی بولتے ہیں تو امید تو ہے کہ اب جو ہے وہ سامان وغیرہ جانا شروع ہو گیا ہے. کچھ سامان گیا بھی ہے پاکستان سے بھی امدادی سامان پاک فوج نے بھیجا ہے تو وہ بھی وہاں گیا ہے اور دوسرے ممالک سے ترکی سے جا رہا ہے بہت زیادہ, ایران سے بھی شاید جا رہا ہے تو وہ لوگ مدد کر رہے ہیں. عرب شاید تھوڑا تھوڑا جانا شروع ہو گیا ہے مگر وہاں پر جو اموات ہوئی ہیں وہ بہت زیادہ ہوئی ہیں. بہت زیادہ نقصان ہوا ہے فلسطین کا. ظاہر فلسطین جو ہے وہ تعداد میں بھی کم ہے اور ان کے پاس وہ فیسلٹیز وہ ایمونیشنز نہیں ہیں جو درکار ہوتی ہے جنگ کے لیے. بس ایمان کے جذبے کے تحت فلسطین جو ہے وہ حماس اور دوسرے جو ان کے تنظیمی وہ ہیں وہ لڑ رہے ہیں. دیکھتے ہیں لیٹس سی کیا ہوتا ہے.